अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़ में आपको खुशामदीद कहूँगी और मैं हूँ आपकी मेज़बान पलवशा महमूद। तो नाजरीन, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर इस वक्त बैरून मुल्क के दौरे पर हैं और इसी दौरान उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चलाया जा रहा है। हुकूमत ये दावा कर रही है कि जो ट्रेंड है वो PTI की हिमायत याफ्ता यूट्यूबर्स और रहनुमाओं की जानिब से चलाया जा रहा है। इसी हवाले से हुकूमत ने भी उनके खिलाफ कार्रवाई का ऐलान कर दिया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि बरतानिया में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को मनफी जो मिलने वाली इज्जत है वो और वकार है, तहरीक इंसाफ को हजम नहीं हो रहा। एहतजाज और सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने वालों के खिलाफ हम आहनी हाथों से निपटेंगे और सख्त कार्रवाई की जाएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ ने यह भी कहा है कि आर्मी चीफ बरतानिया के दौरे पर हैं, जहां उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है, जिससे पाकिस्तान की इज्जत और वकार में एक बार फिर से इजाफा हुआ है। पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों की पूरी दुनिया मोतरिफ है, जो कि बिल्कुल है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बानी PTI फौज को अपनी पार्टी का ज़ेली इदारा बनाना चाहते हैं। सरकारी TV को दिए गए एक इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर बरतानिया के अहम दौरे पर हैं। पाकिस्तान के बरतानिया के साथ अहम सिफारती, अस्करी और मौशी ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात मिसाली हैं, जबकि खुद रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत भी इस अमल को नुकसानदेह करार दे चुके हैं। इस तमाम तर सूरत हाल पे आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमारे साथ तहरीक इंसाफ से मौजूद हैं सरबलंद खान साहब, मुस्लिम लीग नून से राशिद हाशमी साहब और पीपल्स पार्टी से ज्ञानचंद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तीनों मौजूद मेहमानों को बहुत शुक्रिया। सबसे पहले राशिद हाशमी साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो मुहिम करंटली चलाई जा रही है, जिसका अभी मैंने अपने इंट्रो में जिक्र भी किया, इस मुहिम से और इस तमाम तर सूरत हाल से कैसे निपटा जाएगा? देखें प्रोफेसर साहब, आपने एक लफ्ज़ बोला कि इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। देखें, इल्ज़ाम की बात कोई नहीं इसमें। क्लियरली PTI के जो ट्विटर हैंडल्स हैं, उनके ऊपर से जो उनका ऑफिशियल हैंडल है, जो मेन है, वहाँ से भी ये चीज़ जो ना वो फ्लोट की गई है। तो इल्ज़ाम तो तब होना कि जब किसी नामालूम या एम्बिगुअस अकाउंट से ही कुछ चीज़ें चल रही होती। तो ओपनली ये लोग तो देखें, मैं तो हमेशा यही बात करता हूँ कि अमेरिकी करारदादें हों, IMF को लिखे जाने वाले खतूत हों, ओवरसीज़ को रेमिटेंसेस ना भिजवाने की बात हो, या UN की वर्किंग बॉडीज को पाकिस्तान के खिलाफ लिखे जाने, देखें ये चीज़ें अब किसी से ढकी छुपी नहीं रह गई। और जो सबसे ज़्यादा खुशाइंद बात है कि कल जो PTI ने यहाँ पे पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में, जहाँ मैं बैठा हूँ लंदन में, तो वो उन्होंने जो एक जो एहतजाज की कॉल दी तो पूरी तरह फ्लॉप हुई। उसकी वजह ये है कि देखें, लोग किसी धोखे में या किसी फ्रेम में इमरान खान को अगर किसी मौके पे अगर उन्होंने कोई सपोर्ट किया कि चलो एक मौका इसे भी देना चाहिए, तो उसके सारों ने असरात और मुज़मरात देख लिए कि उसका अंजाम क्या हुआ कि पाकिस्तान को ये बिल्कुल प्रैक्टिकली दिवालिया करके गए। और जब इनके इमरान खान की जमहूरी अंदाज में हुकूमत गई थ्रू वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, तो ये अगले ही लम्हे से ना ये वावेला करने लगे कि पाकिस्तान जो ना वो कल दिवालिया हो जाएगा, परसों दिवालिया, बिकॉज इन्हें पता था कि शेख रशीद ने तो यहाँ तक कहा कि इमरान खान जाते हुए माशी बरूदी सुरंगे जो ना माइंस जो ना बिछा गए थे। तो अब दूसरी बात जो ये है कि कल वाले एहतजाज पे आपके सवाल पे मैं आऊँ जी, वो बुरी तरह से फ्लॉप हुआ। इसकी वजह ये कि यहाँ पे लोगों को जो पहले किसी गलतफहमी में इमरान खान को सपोर्ट करते भी रहे हैं, तो उन्हें अंदाजा हो गया कि ये वो जमात है कि जिन्होंने अपने ही जमा करवाए हुए जो कागजात इलेक्शन कमीशन में थे, उसमें जो उनकी बैंक स्टेटमेंट थी, उनमें जो नाम थे, ये मैं नहीं कह रहा, ये मरहूम अरशद शरीफ ने भी एक प्रोग्राम इसके ऊपर किया था, सारों को पता है कि उसमें जो नाम आए थे, इंदर दोसांझ, जूलियन, वो लोग जिनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक ही नहीं है कि चले कोई बैरून मुल्क पाकिस्तानी, जो पाकिस्तान के ओवरसीज पाकिस्तानी, वो अगर फंडिंग करें, वो तो समझ में आती बात है ना। तो अब ये ऐसे नाम के जिनका बाद में ताने बाने जोड़ते हैं इंडिया के साथ या इसराइल के साथ, तो वो लोग जो फॉरेनर से फॉरेन फंडिंग लेने वाली जमात है। और अब उनके जो मतलब है कि अगर आप बात करें आज से 30 साल पहले, 35 साल पहले हकीम सईद और जो डॉक्टर इसरार साहब के खदशात थे, जो शायद उस वक्त तो मतलब है कि बिट टू मच लगते थे, लेकिन अब सारी चीजें ये उन्हें क्रॉस कर चुके हैं ये लोग। और खुले आम मैं ये देखें, मेरे जितने भी दोस्त अहबाब हैं PTI से, उनका ताल्लुक है, कोई फैमिली मेंबर्स अगर होते हैं, कोई कजन है, कोई दोस्त हैं, या वैसे मेरा उनसे सिर्फ ये एक गुजारिश होती है कि आप खुदारा आप जो मर्जी करें, जहां मर्जी सियासत करें। हमारी भी जो पूरी लीडरशिप जो है जेल में रही एक टाइम था जी। यही हाल इमरान खान के दौर में पीपल्स पार्टी के साथ भी हुआ, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे कभी डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर, कभी वहाँ पे व्हाइट हाउस के बाहर, कभी वर्किंग कमेटीज अक़वाम मुत्तहिदा की या
ओवरसीज को ये नहीं कहा कि आप तरसीलात ना भिजवाएं, हमने कभी एहतजाज नहीं किए वहां जा जाके पाकिस्तान के खिलाफ, कभी हमने नहीं कहा, कभी किसी भी सियासी जो मुखालिफ को हमने कैमरा हाथ में पकड़ के चोर डाकू नहीं कहा। ये काम मेरा नहीं है, ये काम एक कारकुन का नहीं है, ये काम अदालतों के हैं। और अल्लाह के फजल से अब ये डिक्लेयर्ड चोर और जो ना वो डाकू हैं जिनको अदालतें सादों को रमीन करती थी बाबे रहमती की, तो इसमें दूसरी राय नहीं है। मैं नहीं कहता कि चोर हैं डाकू हैं, अदालत ने कहा हुआ है। और जब तक इनके ऊपर से धब्बा मिटता नहीं, जो कि कहाँ से मिटना है, 190 मिलियन पाउंड की जो करप्शन है, बाकी सारे मामला जो सारे हैं वो मिटने वाले तो नहीं है। वो तो एनसीए ने केसेस किए में मतलब के भिजवाई हुई रकम थी जो इन लोगों ने वो ठिकाने लगाई है, वो कोई पाकिस्तानी अदालतों के फैसले ऐसा नहीं है, वो उन्हीं चीजों की उन्हें शवाहिद की बेस पे फैसले दिए गए थे। तो मेरे तमाम पीटीआई के जो दोस्तों से गुजारिश यही होती है कि खुदारा पाकिस्तान को पहले रखें, पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी मुहिम का हिस्सा ना बने। सियासत होती रहेगी, पाकिस्तान है तो आप हैं, मैं हूँ और हम सब हैं। अगर ये इस मुल्क को अगर कोई खुदा न खासा नुकसान पहुंचा, जो कि नहीं पहुंचेगा इंशाल्लाह, लेकिन फिर भी आपके अज़ाइम जो हैं वो लोगों तक अच्छा तासुर नहीं छोड़ते। ठीक है, ठीक है। ज्ञानचंद साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी, आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये जो मुहिम चलाई जा रही है यूट्यूबर की जानिब से, हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि यकीनन ये यूट्यूबर्स जो है वो पीटीआई के जो हिमायत याफ्ता होंगे। आप क्या समझते हैं कि इस तमाम तर जो ट्रेंड चलाया जा रहा है, इसके क्या मकासद हो सकते हैं? क्या आर्मी चीफ के इस दौरे को नाकाम बनाना इसका मकसद हो सकता है, या फिर आर्मी चीफ की ज़ात को निशाना बनाना इस तमाम तर सूरत हाल का मकसद हो सकता है? आप क्या समझते हैं इस हवाले से? देखिए, आमतौर पे तो ये कहा जाता है कि कोई भी पाकिस्तानी जो बाहर की दुनिया में रह रहा है वो पाकिस्तान का सफीर होता है। वो पाकिस्तान के वो अपने अमल से बताता है कि पाकिस्तान की सोसाइटी किस तरह से है। वो पाकिस्तान के इज्जत वक़ार को बढ़ा भी सकता है और उसको ख़राब भी कर सकता है। यहाँ पे तो हमारे एक अहम इदारे का सरबराह आर्मी चीफ, वो किसी बाहर के मुल्क के दौरे पे है। वो आर्मी चीफ सिर्फ नहीं है, वो पाकिस्तान का एक चेहरा है। वो पाकिस्तान के दिफाई निज़ाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। उस पर तनकीद करना कौन कर सकता है? या तो पाकिस्तान के दुश्मन कर सकते हैं, या वो लोग कर सकते हैं जिनके अज़ाइम पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं है, वो चाहे अपने आप को कुछ भी समझे। मैं समझता हूँ कोई भी पाकिस्तानी जिसकी हमदर्दियां पीटीआई से भी हो, वो ये नहीं कर सकता, क्योंकि अगर उसको पता हो कि ये पीटीआई के हैंडल से या पीटीआई वाले कर रहे हैं तो वो पीटीआई से अलग हो जाना चाहिए जी। लेकिन हम तो यहाँ पे देख रहे हैं कि पहले दिन से जब से इनकी हुकूमत गई है जी, या हुकूमत में ये थे भी सही, तो भी इनका रवैया कोई अच्छा नहीं था कि पाकिस्तानियों को सबको साथ लेकर चले। उनका रवैया तो यही था कि भी इमरान खान पे सब बात होगी। तो इमरान खान अपने किए हुए की भुगत रहा है, उसके बदले में अगर आर्मी चीफ पे तनकीद हो रही है तो ये एक जनरल पे तनकीद नहीं हो रही है, पूरे पाकिस्तान पे तनकीद हो रही है। पूरे पाकिस्तान का इमेज खराब करने की कोशिश की जा रही है। तो इसकी मजम्मत ही की जा सकती है। कोई भी मोहब्बत पाकिस्तानी ना इस किस्म की चीज बर्दाश्त कर सकता है, ना ही किसी को इजाजत दे सकता है कि वो खुलेआम पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ वो बात करता रहे, पाकिस्तान के अहम इदारों के सरबराहों के खिलाफ बात करता रहे। खास तौर पे उस वक्त में जब पाकिस्तान की पजीराई हो रही हो, पाकिस्तान के मुश्किल मरहल में वो नुमाइंदगी करते हुए किसी डिप्लोमेसी में काम कर रहे हो, उस वक्त पे उसको तनकीद का निशाना बनाना, ये पाकिस्तान दुश्मनी है, ये सिर्फ एक इदारे की दुश्मनी नहीं है जी। सही। सरबलंद साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी, आपसे जानना चाहूँगी कि इस वक्त पीटीआई की अगर बात करें तो वो ऑलरेडी मुश्किलात से दो चार है, मुश्किलात में घिरी हुई है। और ऐसे में जब हम ये ट्रेंड देख रहे हैं, दीगर सियासी जमातों का ये मानना है कि जितने भी लोग ये ट्रेंड चला रहे हैं, यूट्यूबर्स हैं, वो यकीनन पीटीआई की हिमायत याफ्ता होंगे। ऐसे में ये ट्रेंड चलाना और आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ उनके तनकीद करना, उन पर तनकीद करना, आप समझते हैं कि इससे आपकी पार्टी की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा नहीं हो जाएगा? क्योंकि शेर अफजल मरवत जो कि आपकी पार्टी से निकाले हुए हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि ये तमाम तर जो हथकंडे हैं या तमाम तर जो ये एक्शंस हैं, इससे बानी पीटीआई की ज़ात को और उनकी पार्टी को नुकसान हो सकता है। देखिए कि ये जो यूट्यूबर्स हैं या जो भी ये तो आप देखो ना, आप बहुत सारे न्यूज़ चैनल हैं जो हमारे खिलाफ फेक न्यूज़ चला रहे होते हैं, एक झूठा बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और वो एक सब जितने भी सहाफ़ी हजरात हैं
यूट्यूबर्स हैं, सब अपना अपना माइंड के साथ वो काम कर रहे हैं। जी लेकिन सच्चाई क्या है, सच्चाई को जानने की जरूरत है। अभी एक हमारे दोस्त ने बात की कि सबसे पहले हमारे लिए पाकिस्तान है और ये है और वो है, बहुत सी बातें की हैं। पाकिस्तान में एक आइन है, एक कानून है, और उस आइन और कानून ने हमें इस मुल्क को इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान डिक्लेयर किया है। जी और उस पाकिस्तान के जमहूरी मुल्क में, हमारे इस प्यारे मुल्क में हमें इजाजत दी गई है कि हम अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। चूंकि इनके पास स्ट्रीट पावर नहीं है, इनके पास कोई हिमायत नहीं है अवामी, इनके पास कोई सियासी और अखलाकी जरूरत नहीं है, तो इसलिए ये सब कुछ कर नहीं सकते। सही। जो अवाम हमारे साथ खड़ी है, 8 फरवरी 2024 में पूरे पाकिस्तान में करोड़ों लोगों ने निकलकर निशानात नहीं थे, टमाटर, मूली, गाजर, चम्मच, टेबल, कुर्सी और मुख्तलिफ निशानों के ऊपर मोहर लगाकर उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट और उनके साथ ये तमाम सियासी जमातें जो जाली फॉर्म 47 के जरिए पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत की गई है, जो पिछले 2.5 साल से पाकिस्तान का खून चूस रहे हैं, आवाम को बदहाल कर दिया है, महंगाई के बोझ तले दबा कर रख दिया है, ये बात कर रहे हैं। ये हकायक से आगाह क्यों नहीं करते कौम को? जब हम हुकूमत कर रहे थे, 150 रुपए का पेट्रोल था, तो उस वक्त इनको पेट में आग लगी हुई थी। 4 दफा तो इस्लामाबाद आए, हमने तो इन पे गोलियां नहीं बरसाई। हम 2 दफा इस्लामाबाद गए, हमारे पे गोलियां बरसाई गई, हमारे वर्करों को शहीद किया गया, हमारे हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया, हमारे लीडरान को जेल में डाला गया और नाहक जुर्म में उनको पादाश में आज वो जेल में हैं। वो पीपल्स पार्टी से भी बड़ी कुर्बानी हमारी पार्टी दे रही है और नून लीग से तो 1000 गुना दे रही है। मैं समझता हूं कि नून लीग से पीपल्स पार्टी ने ज्यादा कुर्बानियां दी जमहूरियत के लिए, और हमने तो पीपल्स पार्टी से भी 1000 गुना ज्यादा कुर्बानियां दी, इसलिए कि पिछले 2.5 साल से इमरान खान फांसी गार्ड पे बैठा हुआ है। किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, अल्लाह ना करे। हमारे तमाम वर्कर और जुर्म में नाहक में है। ये आज 1977-78 के जो केसेस हैं, ये आज भुट्टो साहब को शहीद साबित करवाने में लगे हुए हैं। क्या ये चाहते हैं कि पाकिस्तानी जमहूरियत के अंदर मजीद शहीदों की जरूरत है? क्यों ये आइन और कानून की बालादस्ती पे यकीन नहीं रखते? क्यों ये जाली तरीकों से असम्बली में आए हैं? ये अवाम के मैंडेट का क्यों एहतराम नहीं करते? ये अवामी उमंगों का क्यों एहतराम नहीं करते? ये आइन और कानून की बालादस्ती पे यकीन क्यों नहीं रखते? ये चोर दरवाजे से क्यों घुसने की कोशिश कर रहे हैं? ये जो हमारे जलसे जुलूसों के ऊपर, हमारे दफातरों के ऊपर जो हमले होते हैं, छापे पड़ते हैं, अवाम की जानो माल की कोई हिफाजत नहीं है। चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल हो रहा होता है। हमारे तमाम ओहदेदारों के घरों के दुपट्टे छीन लिए गए हैं। इनका जिम्मेदार कौन है? ये आज हमारी बारी है तो कल आपकी बारी है। ये नहीं समझे कि ये वक्त गुजर जाएगा और हम बड़े होश से रहेंगे। आप जो करोगे फिर बर्दाश्त करने का मादा भी रखे। लेकिन हम सलाम पेश करते हैं इमरान खान को कि वो फिर भी कह रहा है कि मैं तमाम चीजें में भुलाकर मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए मैं कोई इंतकाम नहीं लूंगा। वरना तो ये तो जो कर रहे हैं इमरान खान ने, बगैर चोरी, बगैर कोई जुर्म किए हुए वो उनके साथी जेलों में हैं। ये तो करप्शन के माहिर हैं। ये तो करप्ट तरीन टोला है पाकिस्तान के तारीख में। ये हम नहीं कह रहे, ये पीपल्स पार्टी नून के लिए कह रही है और नून पीपल्स पार्टी के लिए कह रही है। और ये सारी जमातों के ऊपर करप्शन के चार्जेस है। इमरान खान के ऊपर कौन सा करप्शन के चार्ज है? नाहक और नाकर्दा जुर्मों की सजा भुगत रहा है। पाकिस्तान की बका की जंग लड़ रहा है, अवाम की बका की जंग लड़ रहा है, आइन की सुप्रीमेसी की जंग लड़ रहा है। आपको पता है कि अदलिया में क्या हो रहा है? आए दिन नए जजों की इंडक्शन हो रही है। कानून को 2 हिस्सों में, जजेस को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। एक आईनी बेंच है, एक तो रेगुलर बेंच है। ये तारीख में जो कभी हुआ नहीं है हो रहा है। हाई कोर्ट के जज सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगा रहे हैं। 6 जज जो है वो ठीक है सरबलंद साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया। मैं राशिद हाशमी की जानिब जाना चाहूंगी। ये ऐसे फैसले हो रहे हैं मोहतरमा। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख में सबसे स्याह तरीन दौर है ये फसाइयत का, जुल्म का, जबर का, जाति का।
ठीक है। मैं हाशमी साहब आपकी जानिब आना चाहूँगी, आपसे जानना चाहूँगी, आपने गुफ्तगू सुनी, सरबलंद साहब ये कह रहे थे कि इस वक्त जो है पीटीआई पे बड़ा जुल्म हो रहा है और बानी पीटीआई इस वक्त बड़ी बका की जंग लड़ रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जब हमें मौका नहीं दिया जाएगा कि हम सड़कों पर निकल कर एहतजाज करें, हमें नहीं इजाज़त मिलेगी कि हम बावकार तरीके से एहतजाज करें, और इस्लामाबाद को बंद कर दिया जाता है। 26 नवंबर का भी उन्होंने जिक्र किया कि हमारे कारकुनान पर लाठियाँ बरसाई गई और फायरिंग भी की गई। तो जब कहीं भी एहतजाज करने का मौका नहीं मिलेगा तो सोशल मीडिया का वो सहारा लेंगे, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें जी, एहतजाज का मौका इनको ये जब से इन्होंने जनरल ज़हीरुल इस्लाम और जनरल पाशा का जो टेस्ट ट्यूब बेबी ने जब होश संभाली तब से ये एहतजाज ही कर रहे हैं। 2012-13 के बाद से जब से ये एहतजाज ही कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये सड़कों पे ही हैं। बाज़ लोगों की किस्मत में भी ये होता है कि वो सड़कों पे होते हैं। और इमरान खान तो खैर एक ऐसा वज़ीर आज़म पाकिस्तान की, एक ऐसा वो कैसे कहते हैं रंगीला गुजरा है कि जिसको ये ही भी उसकी जो ना जोजा बताती थी कि सरताज आप वज़ीर आज़म हैं। तो ये मेरे को मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, खुद वो अपने मुंह से माना हुआ है ये बात कि उसको यही नहीं पता होता था कि अपोजिशन करता था, जब ये हुकूमत में बैठा था खुद अपनी ही अपोजिशन कर रहा होता था जी। तो बात करने का मकसद ये है कि अभी मेरे भाई ने बात की कि पेट्रोल की कीमत जब 160 पे थी तो हम लोग एहतजाज करते थे। हमने कभी भी इस तरह के एहतजाज नहीं किए कि लो जी कोर कमांडर हाउस पे हमले करते हैं, लो जी GHQ के ऊपर पेट्रोल पंप मारें, गन्ने लेके ये आते रहे हैं। पैलेट गन्स इनके पास होती थी। इनके जो वजीर आला जो KP के वो जो बदमाश बैठाया हुआ है इन्होंने वहां पे, उसकी कभी गुफ्तगू सुन ले कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। हालांकि कसम वाली बात है कि उस बंदे के ऊपर जो ना PTI वाले खुद भी एतमाद नहीं करते। सही मतलब ये कि मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, आप उनके जाके जो यूट्यूबर्स जो हैं जो हमें गालियां देते हैं वो उतनी ही गालियां उसको भी देते हैं, वो उतनी ही गालियां शेख अफजल मरबत को भी देते थे आज से 6 महीने पहले। आज से तो पता नहीं हो उस वक्त भी साथ मिला हुआ था किसी के, या ऐसा के रवैयों से बदजन होकर लोग इन्हें छोड़ते जा रहे हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि जब हमारे दौर में 63 रुपए का पेट्रोल था ना, उस वक्त भी वो एक रस्तू जो पाला हुआ था असद उमर, वो भी बड़ी बातें करता था। उस वक्त भी ये ना सड़कें जना छानते थे। 63 रुपए लीटर पेट्रोल पे बात कर रहा हूँ और ऑन द रिकॉर्ड बात है। ये तो 160 की बात कर रहे हैं ना। तो और ये बाद में मुआहदे भी यही करके गए थे। शौकत तरीन ने माना था कि हमने IMF के साथ ये मुआहदा किया था कि हमने ग्रेजुअली पेट्रोल की कीमत और उसके ऊपर टैक्सेशन को बढ़ाना है। अब ये IMF के साथ मुआहदा ये करके वोट आउट हो गए इमरान खान थ्रू वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। क्या पाकिस्तान में कोई भी फॉलोइंग गवर्नमेंट आती, भले वो पीपल्स पार्टी की होती, भले वो कोalition गवर्नमेंट जो उस वक्त कोalition थी भारत, या इवन के दोबारा इनकी PTI ही की गवर्नमेंट आ जाती जी। ये क्या IMF के साथ किया हुआ मुआहदा ये उसकी रूह गर्दानी कर सकते थे? सवाल ही पैदा नहीं होता। देखें, लोगों को हकायक बताएं। इन्होंने बातें बड़े अच्छे तरीके से की, इमरान खान ये कर रहा है, ना करदा गुनाह। भाई ना करदा गुनाह वो तोशा खाने की चोरियां जो हैं वो करप्शन नहीं है। 190 बिलियन पाउंड जो तरीक की सबसे बड़ी जो नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया ने रिकवरी करके यहाँ भिजवाए हैं, और इस चोर ने वहां से किकबैक लेकर हीरे की अंगूठियां इसकी बेगम ने लेकर सारों ने लीक कॉलें सुनी है। इनको ये क्या सुम्मुन बुकमुन उम्मियन फार्म ला अर्जुन वाले मामले इनके साथ, उनको खुदा का खौफ करें। इतने धड़ल्ले के साथ नेशनल टीवी के ऊपर बैठ के आप लोग झूठ बोलते हैं कि लो जी उसने कोई गुनाह नहीं किया, उसने करप्शन नहीं की। तो ये जो हीरे की अंगूठियां जो लेती थी और जो तोशा खाना के जो गिफ्ट बाहर जाती दफा, और जो वो कॉल हुई थी जो आपने वहां पे मुलाजमीन को डांट रही थी कि ये तोहफे बाहर भिजवाने का रिकॉर्ड क्यों रखा जा रहा है, तो ये क्यों किया जा रहा है, तो फलां क्यों किया जा रहा है। सारी दुनिया ने ये बातें सुनी है लोगों के। जब ये बात करते हैं ना तो अब तो PTI वाले भी हंसते हैं। और मसला जो ना, देखें ये चोरियों वाला मामला तो उनसे अब दूर हो गया, ये तो पाकिस्तान की मुखालफत पे आ चुके हैं। अगेन मेरे पास कोई ये अथॉरिटी नहीं है कि मैं किसी को मुहब्बे वतनियत की या गद्दारी के सर्टिफिकेट यहाँ बैठ के बांटूं, लेकिन खुदारा अपने गिरबानों में ये लोग खुद झांकें। पाकिस्तान के खिलाफ ये कह रहे हैं कुर्बानियां दी हैं, किस चीज की कुर्बानियां दी हैं? वो डॉक्टर यास्मीन राशिद जो 70 साल जो कैंसर की पेशेंट है, वो क्या उसने वो लीड नहीं किया था वो कोर कमांडर हाउस के ऊपर जो बलवा था, तो उसको ये सिंपैथी लेके आते हैं। भाई मुझे उसकी बीमारी के साथ सिंपैथी है, उसके सिनफे नाजुक उसकी वो तो नहीं मानते कि वो उन्होंने लीड किया था। मानने वाली क्या बात है, वो खुद कह रहे हैं सारे कोर कमांडर हाउस चले, वो सारी वीडियो उनका। मेरी बात सुने प्लीज पलवशा, ये बात ना करें। वो मानने वाली बात तो तब हो ना कि जब उनके मुंह से ये चीजें निकली ना, और वो गाड़ी के ऊपर खड़ी होके वो खुद ये कह ना रही हो कि सारे जी बस कोर कमांडर हाउस चलें। ये 9 मई की बात है। मानने वाली देखें, यही कहते हैं कि लो जी कमीशन किस चीज में बनाया जाए। वहां पे इमरान खान का जो भांजा जो डंडे के ऊपर पैंट उसने नहीं लटकाई थी, इस चीज के ऊपर कमीशन बनाया जाए कि वो इमरान खान का भांजा नहीं था, वो कोई XYZ था। वहाँ इमरान खान की जो 2 बहनें वहां मौजूद थी, इस चीज के ऊपर कमीशन बनाया जाए कि लो जी वो
وہاں پہ جو نا وہ شاپنگ کرنے تھے، نہیں، وہ تو وہاں پہ بالکل وہ اس احتجاج کے اندر موجود تھے جب وہ اندر وہ جو کور کمانڈر ہاؤس کے اندر جو توڑ پھوڑ جس دن کی گئی ہے. تو دیکھیں یہ لوگوں کی جو معصومیت کو یہ لوگ کھیلتے ہیں. دیکھیں میں اگین یہ بات کرتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے قربانیاں دی ہیں، ہم نے قربانیاں دی ہیں. ان کے جتنے بھی بندے اندر گئے ہیں، ایک بندہ بھی ایسا مجھے بتا دیں کہ جس کے اوپر غلط الزام لگاؤ. اور ہمارے اوپر جتنے کیسز تھے، خواہ وہ آشیانہ کا ہو، خواہ وہ صاف پانی کا ہو، ایک ایک کیس میں جتنے بھی شہباز شریف صاحب ہیں، میاں نواز شریف صاحب ہیں، مریم صاحب ہیں، اس کے بعد حمزہ شہباز شریف صاحب ہیں جو کہ 21-22 مہینے جیل کاٹ کے آئے تھے، وہ تمام لوگ، رانا ثناء اللہ 15 کلو ہیروئن، ٹھیک ہے، احسن اقبال صاحب، خواجہ آصف، خواجہ سعد رفیق، شاہد فقان عباسی ہماری پارٹی میں تھے تب، یہ تمام لوگ اس وقت رہا ہوئے تھے جب عمران خان اپنی فرونیت کے عروج پہ وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا. صحیح. اگر یہ کہیں نا کہ ہم نے حکومت میں آ کے 16 مہینے کی حکومت میں کیسز ختم کرائے، ایک بھی کیس ان میں سے ایسا نہیں ہے، ایک بھی بندہ ایسا نہیں جسے کوئٹل عمران خان کی فرونیت کے دور میں نہ ملی ہو. صحیح. اب جو لوگ ان کے وہاں پہ اندر ہیں، اب وہ دیکھ لیں، وہ جو ٹھیک ہے ہاشمی صاحب، آپ کا موقف آ گیا. میں گیان چند صاحب کی جانب بھی جانا چاہوں گی. گیان صاحب، آپ نے پی ٹی آئی کی بات سنی. پی ٹی آئی کے جو ہمارے ساتھ رہنما ہیں انہوں نے بھی اس حوالے سے کہا کہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں اس وقت جیل میں رہ کر جو کارکنان ہیں اور ملک ہے اس کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. آپ مانتے ہیں واقعی یہ جو جنگ لڑی جا رہی ہے یہ بقا کی ہی ہے؟ دیکھیں انہوں نے کبھی کوئی جدوجہد کی نہیں ہے. وہ 22 سال 24 سال 26 سال کی جدوجہد کی بات تو کرتے ہیں، لیکن کہاں پہ ان کی جدوجہد ہوئی ہے؟ صحیح. وہ تو اقتدار میں آئے اور جو کچھ کر کے گئے ہیں وہ ہمارے سامنے ہے. اقتدار سے اگر ان کو جمہوری طریقے سے نکالا گیا تو انہوں نے 9 مئی کا واقعہ کر دیا. صحیح. اگر ان کے خلاف کوئی کاروائی ہو رہی ہے تو کورٹوں پہ بھی ان کے الزامات ہیں. اگر وہ ملک دشمنی تک جا پہنچتے ہیں، ان کا کون سا عمل ہے جس پہ وہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے اقتدار کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں. یہ تو اقتدار کی جنگ لڑ رہے ہیں نا. ان کے پارلیمنٹ میں موجود کیا، وہ پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھ رہے ہیں. پارلیمانی کمیٹیز بنتی ہیں، وہاں پہ ٹاکس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ جیل کے اندر بیٹھ کر بھی مطالبات کیا کرتے ہیں کہ ان کو کھانا اچھا دو، ان کی یہ سہولیات دو، ان کو یہ سہولیات دو. جمہوریت کی تو یہ بات کرتے نہیں ہے. پارلیمانی کمیٹی بنی ہے کہ پولیٹیکل لوگ آپ جو پارلیمنٹ کے اندر ہو بیٹھو اور اپوزیشن اور گورنمنٹ آپس میں طے کریں کہ اس ملک کے مفاد میں کیا کیا جا سکتا ہے. اگر کہیں پہ پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی غیر قانونی عمل ہے تو وہ سب پارٹیز کے سامنے رکھیں. وہ سب پارٹیز کی جوائنٹ ایک کمیٹی بنی جس کو انہوں نے چھوڑ دیا. مطالبہ کیا ہے کہ ہم اسی آرمی چیف سے بات کریں جس کے خلاف یہ ٹرولنگ کی مہم چلا رہے ہیں. تو ان کا پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ پولیٹیکل لوگ ہیں، ملک دشمن لوگ ہیں. یہ کس قسم کی پولیٹکس کرنا چاہتے ہیں؟ یہ ملک کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں جہاں پہ طوفان بدتمیزی ہو؟ اگر سڑکوں پہ نکلے تو ان کے پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ وہ کوئی تقریب پاری کر رہے. یہ جو دھرنا انہوں نے لگایا تھا، ڈی چوک پہ دھرنا لگایا تھا، اتنے دن بیٹھ گئے. کہاں بیٹھ گئے؟ آپ نے تو پورے کی پولیس پارلیمنٹ سے استعفیٰ دے رکھے تھے تو سیلریز بھی لے لی، پھر پارلیمنٹ میں بھی واپس چلے آئے. تو ان کا انپریڈکٹیبل رویہ ہوتا ہے. کسی ریسپانسیبل پولیٹیکل لیڈر کا رویہ ان کا ہے نہیں. کورٹس پہ ان کو ٹرسٹ نہیں ہے، حکومت پہ ان کو ٹرسٹ نہیں ہے، ہمارے جو ریاست کے ادارے ان پہ ٹرسٹ نہیں ہے. مطالبہ ایک ہی ہے، عمران خان کو آزاد کرو اور ان کو وزیر اعظم بناؤ. یہ پروسیس سے آنا نہیں چاہتے ہیں. پہلے بھی ان کا یہ امپائر کی انگلی پہ بیٹھ کر چلے آئے تھے اور خود تسلیم کرتے ہیں کہ ہم ان کے بغیر نہ حکومت چلا سکتے تھے نہ ایک بل پاس کر سکتے تھے. ہمیں جب بھی ضرورت پڑتی تھی تو ان کو کہنا پڑتا تھا کہ کسی نہ کسی کو فون کرو. تو یہ جو خود پیداوار تھے ان سہولت کاروں کے، یہ دوبارہ سہولت کاری چاہتے ہیں. یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ملک ترقی کرے، یہ نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی ڈیموکریسی ترقی کرے، عوام کا آواز بنے. وہ ان کا رویہ نہیں ہے. جس کا ثبوت ان کی جو گورنمنٹ ہے خیبر پختونخوا میں، وہاں پہ وہ دہشت گردی ہو رہی ہے جن کو
ये लेकर आए थे। ठीक है वही ज्ञानचंद साहब, TTP अब यकीनन दहशतगर्दी ये कर नहीं रही है। चाहते कि पाकिस्तान के सूबे जो हैं वो तरक्की करें, लेकिन प्रोग्राम से कबल भी हम जो है वो सूबों की तरक्की के हवाले से बात कर रहे थे। दीगर सूबे अपनी अपनी कारकर्दगी दिखा रहे हैं। पंजाब में मुस्लिम लीग नून बड़ी मुतहरिक नज़र आती है। साथ ही अगर सिंध की बात की जाए तो आज बिलावल साहब ने ऑक्सफर्ड में सिंध के स्टूडेंट्स जो हैं, सिंध के बच्चे जो हैं, उनके लिए एडमिशन्स के लिए बात की है और ये बड़ा अच्छा इकदाम है। और साथ में पंजाब की अगर बात की जाए तो पंजाब में मरीम नवाज़ भी बड़ी मुतहरिक है और वो स्टूडेंट्स को लैपटॉप्स और स्टूडेंट्स के लिए जो जदीद मंसूबे हैं वो मुतारिफ करा रही हैं। आप नहीं समझते कि सूबों के माबैन भी एक कंपटीशन होना चाहिए जिससे मज़ीद भी तरक्की के मौके पैदा हो सकते हैं? जी यकीनन सिंध की तालीम की बात हो, सिंध के हेल्थ की बात हो, उस पर मुसलसल हम कोशिश कर रहे हैं। हमारी जो सक्खर IBA यूनिवर्सिटी है वो कमाल की यूनिवर्सिटी है। वहाँ पे टैलेंट हंट के प्रोग्राम्स पहले ही चलते हैं कि मुल्क के अंदर ही हम जो इदारे हैं उनमें लोगों को, जो गरीब लोग हैं उनको वहां तक पहुंच दे, स्कॉलरशिप दे। हमारे काफी बाकी इदारे भी हैं, जैसे NJB है, उसमें स्कॉलरशिप रखी हुई हर डिस्ट्रिक्ट की, और वो प्योरली मेरिट पे उनको कर रहे हैं। आज अगर इंटरनेशनली कोई इदारा है जिसमें जुल्फकार अली भुट्टो भी पढ़े हैं, जिसमें मोहतरमा बेनजीर भुट्टो भी पढ़े, इमरान खान भी पढ़े, तो वहां पे अगर, और दुनिया का एक मंजा हुआ इदारा है, वहां तक लोगों की एक्सेस और मेरिट पे, प्योर मेरिट पे, किसी गरीब का बच्चा भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ सके, उसके लिए स्कॉलरशिप की जरूरत थी। आज बिलावल साहब ने वो जरूरत भी पूरी की है। हम तो चाहते हैं कि PTI वाले खैबर पख्तूनख्वा से भी इसी किस्म की अच्छी खबरें आए के वो सिंध की तरह कोई अच्छा इदारा बना रहे हैं, कोई NICT जैसा कोई इदारा डेवलप कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जैसा कोई इदारा डेवलप कर रहे हैं जहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज होंगी। ये कोई हमारे कोल जैसा मंसूबा कोई डेवलप करके आए कि पूरे मुल्क के लिए बिजली और रोशनियों का बंदोबस्त हो। तो ये मुल्क की तरक्की के लिए जिम्मेदाराना रवैया यही होता है कि आप जो भी वसाइल हैं वो मुल्क के लिए इस्तेमाल करें। अपनी अपनी पार्टीज अपनी जगह पे, अपना मंशूर भी अपनी जगह पे, लेकिन पार्टीज, मंशूर और लीडरशिप किसके लिए होती है? ये नहीं होती है कि मैं, ये इसके लिए होती है कि लोगों की भलाई के लिए, अपने मुल्क के वकार को बुलंद करने के लिए आप ऐसे इक़दाम करें जो दुनिया में आपकी इज्जत हो, आपके मुल्क खुशहाल और लोग खुशहाल हो। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी जिम्मेदारी है, और हम पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद देते हैं, हमारे सब गरीब लोगों को मुबारकबाद देते हैं कि आपके लिए ऑक्सफोर्ड के दरवाजे भी खुल रहे हैं और वो बिलावल भुट्टो खोल रहा है। सही। हाशमी साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। जैसे तरक्की के बारे में हम बात करें तो आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो इलेक्ट्रिक बस सर्विस की जो बुनियाद रखी है पंजाब में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने, उससे कबल हमने देखा कि वही इलेक्ट्रिक बसेस की बुनियाद रखी थी सिंध हुकूमत ने। और साथ ही अगर लैपटॉप की बात की जाए जो पंजाब में स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं, वो लैपटॉप स्कीम देखते हुए वज़ीर आला जो KP हैं उन्होंने भी ये लैपटॉप स्कीम मुतारिफ़ कराई है KP में कि मैं भी स्टूडेंट्स को आज से लैपटॉप दूँगा। आप ये समझते हैं कि एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाने की बजाय, या फिर ये कहने की बजाय कि कोई हमें कॉपी कर रहा है, दीगर सूबों को देखना चाहिए, अपोजिशन की जमातों को भी देखना चाहिए, हुकूमत को भी देखना चाहिए कि जहाँ पे जिसकी हुकूमत है वो उस मंसूबे के लिए काम करे, और इंस्टेड के एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाया जाए? देखें जी, इसमें तो कोई दूसरी राय है ही नहीं कि अगर आप कोई अच्छा काम कर रही हैं और उसे मैं कॉपी कर लूँ, या मैं अच्छा काम कर रहा हूँ तो उसे दूसरा कोई कॉपी कर ले, तो बजाय इसके कि इसको अप्रिशिएट किया जाए कि पाकिस्तान के किसी भी कोने में रहने वाले, किसी भी सूबे में रहने वाले, किसी भी शहर या कस्बे देहात में रहने वाले किसी पाकिस्तानी का जो अगर भला हो रहा है, भले कॉपी करने से ही हो रहा है। ठीक है, मैं कहता हूँ छोड़ दें आपके हमारी जो पंजाब हुकूमत जो काम कर रही है। हालांकि मरियम नवाज साहबा ने इतने न्यू प्रोजेक्ट शुरू किए हैं कि जिनको मैं अगेन गिनवाना चाहूंगा तो फिर यहाँ पे आपके पास प्रोग्राम में टाइम नहीं बचेगा जी। लेकिन मैं कहता हूँ कि आप छोड़ दें, हमने सारे प्रोग्राम ही इमरान खान के कह लें कि कॉपी किए हैं जी। अब बताएं जी, हमें इससे क्या मेरे को तमगा उतर जाएगा, या उस गरीब का जिसके घर में कोई अगर कोई लैपटॉप चला जाएगा, किसी को सोलर पैनल मिल जाएगा, किसी की स्कूटी मिल जाएगी। हालांकि इन लोगों ने ऐसा कोई काम किया नहीं है, आपस की बात मैं तनकीद नहीं कर रहा जी। मैं ये कर रहा हूँ कि मेरा काम ये नहीं कि मैं दूसरे पे उंगली उठाऊं, मेरा काम ये कि हम लोगों ने जो काम किए हैं ना, जो हमारी वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहब ने किए हैं, वो यूनिक काम है जी। और मैं कहता हूँ कि
अगर कोई कहता है ना कॉपी कर रहा है, भाई आप दिखा दें आपने कहाँ पे वो काम शुरू किए थे, स्कूटियाँ कहाँ पे दी हैं आपने, कहाँ पे जो ना इस किस्म के प्रोजेक्ट्स जो ना इस लेवल पे शुरू किए हैं। सही। अगर तो हमें किसी के काम कॉपी करने भी पड़ते हैं ना, अच्छा काम, अगर हम दूसरे मुल्कों को कॉपी कर सकते हैं तो हम एक दूसरे को कॉपी करते वक्त हमें क्या मसला मसाइल बुरा नहीं लगना चाहिए। जी हाँ जी ठीक है। सरबलंद साहब, आप के कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से हमारे साथ डिस्कनेक्ट हो गए थे, आप एक बार फिर से प्रोग्राम में आए हैं। आपसे जानना चाहूँगी कि पंजाब और सिंध की तरक्की के हवाले से कि पंजाब में वज़ीर आला पंजाब बड़ी मुतहरिक हैं, सिंध में भी तरक्की के मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं। आप चूँकि कराए हैं लेकिन आपकी हुकूमत KP में है, आपसे जानना चाहेंगे कि KP में आपकी हुकूमत जो है PTI की हुकूमत, वो मंसूबों को लेकर किस कदर संजीदा है, वो KP की तरक्की के लिए क्या मंसूबे मुतारिफ करा रही है? देखिए जी, मैं तो दुआ करता हूँ कि जो तरक्की के ये जो गलतफहमी के आदाद-ओ-शुमार ये जहन में लेके बैठे हुए हैं, अल्लाह करे ये सच हो। सही। और अगर कहीं अभी बाई इलेक्शन होते हैं तो उसमें इलेक्शन में ये उतर के देखे कि इनके मकबूलियत कहाँ पर है। ये अगर 5000 वोट भी ले लेना तो इनको शुक्राने के नवाफिल अदा करने पड़ेंगे कि 5000 लोग इनसे इत्तेफाक करते हैं। मैं नहीं समझता कि 5000 लोग इनसे इत्तेफाक करते हैं। और ये जो लैपटॉप बांटने की बात कर रहे हैं, ये दीगर चीजों की बात कर रहे हैं, ये हुकूमत में हो के भी सूबाई और वफाकी हुकूमत लेकर भी एक शख्स जो जेल में बैठा है उससे परेशान है। एक पार्टी जो इस वक्त जुल्म का जबर का सामना कर रही है उससे परेशान है। तो इनके पास तो मैं नहीं समझता। KP में इस वक्त वाहिद हमारा सूबा है जो 176 अरब रुपए के साथ सरप्लस है। तमाम हमने अपने कर्जे खत्म करके अब हम खुद मुख्तार है, अपना सूबा चला रहे हैं। सेहत कार्ड हमारा इनकलाबी इकदाम था, अब हम मजीद ऐसे इकदाम कर रहे हैं जिससे पूरा खानदान जो है फैज़याब होगा। और मैं समझता हूं कि अगर KP की हुकूमत, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है कि किसी हुकूमत ने तीसरी दफा हुकूमत ली है, तीसरी दफा। और ये KP की जो लोग हैं KPK के, वो किसी भी जमात को दूसरी टाइम हुकूमत नहीं देती। तो KP के अवाम जो है इस मामले में बहुत ही बाशऊर है। और उन्होंने जो है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को सबसे पहले उन्होंने जो है वो जितवाया था, मैंडेट दिया था, और फिर दूसरी फिर तीसरी दफा। और उसके मुकाबले में सिंध में अवाम ने भरपूर तरीके से इमरान खान पे भरोसा किया। पंजाब में सारी सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थी, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, बलूचिस्तान। लेकिन जो 8 फरवरी को पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी डकैती और चोरी हुई, इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। अवामी मैंडेट पे जो शब खून मारा गया, जो फस्तायत जुल्म किया गया, इमरान खान जैसे लीडर को, जो पाकिस्तान, न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैन अवी सतह पे पाकिस्तान की तखस्सुस और उसके साथ साथ पाकिस्तान भर में इस्लाम की नुमाइंदगी और इस्लाम का मुकदमा लड़ने वाला वाहिद लीडर था, जिसको उन्होंने गिरबान से कॉलर से पकड़ के जेल में डाला। ये एक जुल्म और जबर की इससे बड़ी दास्तान हो नहीं सकती कि आज पाकिस्तान, पूरी दुनिया इमरान खान की आज़ादी के लिए अपनी ट्वीट्स के जरिए, अपनी राय के जरिए इजहार कर रही है। जैसे तैयब अर्दोगान साहब ने जिक्र किया, जो सऊदी हुक्मरां हैं उन्होंने जिक्र किया, तैयब अर्दोगान ने माजरत के साथ मैं इंटरप्ट नहीं करता, कोई जिक्र नहीं किया, इन सब ने तैयब अर्दोगान ने जिक्र नहीं किया था, प्लीज झूठ ना बोलें। पूरी दुनिया के अंदर अभी इलेक्शन हो रहे थे, प्लीज इन्हें बताएं कि तैयब अर्दोगान ने भरपूर अंदाज में इस बात का इजहार किया। नहीं, मैं कंप्लीट तो करना था, लेकिन ये उन्होंने जिक्र नहीं किया था, ये झूठ बोल रहे हैं। इमरान खान को रिहाई दिलाएंगे, यानी कि पूरी दुनिया में एक मुहिम चली है। आज फलस्तीन में बच्चा कह रहा है कि काश अगर इमरान खान होता तो ये जुल्म के खिलाफ वो आवाज कम से कम उठाता। लेकिन ये जो हुकूमत है, न तो कश्मीर पे बात कर सकते हैं, न फलस्तीन के लिए बात कर सकते हैं, न पाकिस्तान में जो गरीब गुरबा अवाम है। अभी एक नई आदाद-ओ-शुमार आई है, 7% मजीद गुर्बत के लकीर के नीचे हम चले गए हैं। 6 करोड़ लोग अवाम जो है, 6 करोड़ लोग मजीद गुर्बत के लकीर के नीचे आ गए हैं। सही। और मैं समझता हूँ ये 12% पे जो इंटरेस्ट रेट चला गया है, ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा। 9 पे तो हम छोड़ कर गए थे, ये उसको जो है वो 12 पे लेकर गए हैं। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए सबसे मुश्किल तरीन साल है, जिसमें बिजली की रेट जो है हम 9 रुपए पे छोड़ गए थे, ये 56 रुपए पे पहुंचाया इन्होंने। पेट्रोल हम 150 रुपए पे छोड़ के गए थे, इन्होंने 300 को पहुंचा दिया। 150 पे हम
डॉलर को छोड़ गए थे, इन्होंने 300 पे पहुंचा दिया, तो ये जी। तो महंगाई खत्म करने के लिए आए थे। तो ये क्यों अच्छा, क्यों मुझे महंगाई काइंडली हो इनसे रही जरा है? पूछ के बताएं कि तो आज से 6 महीने पहले जो ये पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट क्या था? इनकी हुकूमत मैं तमाम प्रोफेसर मौजूद प्लीज मेहमानों मेरा का सवाल यहाँ पे पूछ लीजिए। शुक्रिया अदा करना चाहूँगी क्योंकि प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। हाशमी साहब, मैं आपकी बात भी कंटिन्यू करना चाहती थी, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आप जो कहना चाहते थे मैं आपसे लाजमी आपकी बात सुनूंगी। सरबलन साहब हमारे साथ तहरीक इंसाफ से, राशिद हाशमी साहब मुस्लिम लीग नून से और ज्ञान चंद साहब हमारे पास पीपल्स पार्टी से मौजूद थे। तीनों मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आर्मी चीफ इस वक्त बैनुल-अक़वामी दौरे पर हैं और पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। साथ ही यूट्यूबर्स की जानिब से, जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं और चंद अनासिर हैं, सोशल मीडिया पर उनकी जानिब से मुहिम चलाई जा रही है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और ख़ास तौर पर आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। और मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये कहा जा रहा है, क्योंकि उनकी हुकूमत है, हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो तमाम तर प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है वो PTI की जानिब से है। आर्मी चीफ को तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है। तो PTI की जानिब से इस बात की तरदीद की जा रही है और उनकी जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि अगर हमें सड़कों पर निकलने दिया जाए या फिर हमें एहतजाज की इजाज़त दी जाए तो हम यकीनन सोशल मीडिया का सहारा नहीं लेंगे। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।